नमस्कार, झारखंडी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। झारखंड में वज्रपात से 4 की मौत, अभी और बरसेंगे बादल, चलेगी आंधी। गढ़वा के रंका प्रखंड के नगारी गांव में वज्रपात से 16 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। चतरा के प्रतापपुर और गिरिडीह में ठनका गिरने से एक बच्चे की मौत की खबर है। वहीं खरसावा के रायडी गांव में वज्रपात से 58 वर्षीय ग्रामीण की मौत हो गई। दूसरी तरफ मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में आज से बादल छटने के आसार हैं। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन 23 और 24 मार्च को मौसम साफ और शुष्क रहने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि इसके बाद फिर से प्री मानसून गतिविधियां शुरू होने के संकेत हैं। सुखाड़ की वजह से घटी किसानों की आय, सदन में बोले वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में कहा कि झारखंड में प्रत्येक 4 से 5 साल के अंतराल में सुखाड़ पड़ जाता है। कई जिलों में उत्पादन शून्य हो जाता है। ऐसे में स्वाभाविक है कि कृषकों की आय घटेगी। उत्पादन कम होगा तो आय भी कम होगी। इसमें नई बात क्या है? हालांकि सरकार इस विषय पर संवेदनशील है और हर जरूरी प्रयास किया जा रहा है कि कैसे किसानों की आय बढ़ाई जाए। वित्त मंत्री सदन में पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव के सवाल का जवाब दे रहे थे। प्रदीप यादव ने कृषि अर्थव्यवस्था से घटती आय का मुद्दा उठाया। रामनवमी जुलूस पर रोक के बाद चढ़ा सियासी पारा। बीजेपी ने रामनवमी के जुलूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर मंगलवार को झारखंड विधानसभा में हंगामा किया और पूछा कि क्या राज्य में तालिबान का शासन है। प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने मांग की कि हजारीबाग रामनवमी जुलूस में डीजे की अनुमति दी जाए। इस दौरान आक्रोशित जायसवाल ने बयान देते समय अपना कुर्ता भी फाड़ दिया। जायसवाल ने आरोप लगाया कि हजारीबाग में रामनवमी के जुलूस की 104 साल पुरानी परंपरा को जानबूझकर नष्ट करने का प्रयास किया गया। जायसवाल ने आरोप लगाया कि निर्दोष लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, जबकि उनके निर्वाचन क्षेत्र हजारीबाग में 5 लोग आमरण अनशन पर हैं और मांग कर रहे हैं कि जुलूस के दौरान डीजे की अनुमति दी जाए। नियोजन नीति पर बोलूंगा तो भाग जाएंगे बीजेपी वाले, सदन में बोले हेमंत सोरेन। बुधवार को झारखंड विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबोधन भी हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इको सेंसिटिव जोन की परिधि को कम करने का प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रिश्ते जग जाहिर हैं। विपक्ष के नियोजन नीति और 1932 पर जवाब की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नियोजन नीति पर मैं बोलूंगा ही, ये लोग भागेंगे ही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश के अल्पसंख्यकों, दलितों और किसानों के प्रश्न पर लोकसभा ठप है। सत्ता पक्ष ने ही लोकसभा ठप कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विधानसभा में भी यही दोहरा रहे हैं। झारखंड के 80 प्रखंडों में मुख्यमंत्री सारथी योजना होगी शुरू। प्रशिक्षण के बाद रोजगार नहीं तो 1500 रुपए हर माह। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि पिछली सरकार को न किसानों की चिंता थी, न मजदूरों की। वर्तमान सरकार मजदूरों के हित में काम कर रही है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन कराया जा रहा है, उनको चिकित्सा प्रतिपूर्ति मिल रही है। मौत होने पर 10,000 रुपए कफन के लिए भी दिया जाता है। शादी के समय 30,000 रुपए मिलता है। मजदूर का उम्र 60 साल से अधिक हो जाने पर प्रतिमाह 1,000 रुपए दी जाती है। अब सरकार 80 प्रखंडों में मुख्यमंत्री सारथी योजना लाने जा रही है। इसमें युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद 1 माह तक रोजगार नहीं मिलने पर युवाओं को 1,000 तथा युवतियों को 1500 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। रामनवमी के मद्देनजर झारखंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। झारखंड में रामनवमी के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के 24 जिलों में 6,790 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जानी है। सुरक्षा बल में सशस्त्र बल और लाठी बल के फोर्स शामिल हैं। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। 27 मार्च तक सुरक्षा बल को प्रतिनियुक्ति कर दिया जाएगा। पुलिस बल को हथियार, गोली, लाठी, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर एवं लाइट किट दी जाएगी। पूरी तरह से उपकरण से लैस होकर सुरक्षा बल के जवान तैनात होंगे। अतिरिक्त तैनाती में जैप की 10 कंपनियां, IRB की 3 कंपनी, 16 इको, रैप की 6 कंपनियां शामिल हैं। हर साल रामनवमी के अवसर पर राज्य के जिलों में शोभा यात्रा और जुलूस के मद्देनजर सुरक्षा बल की तैनाती होती है। जमशेदपुर में कल केंद्रीय मंत्री गडकरी करेंगे योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 23 मार्च को जमशेदपुर में पूरे 2 घंटे बिताएंगे। वे हेलीकॉप्टर से ठीक 2:15 बजे रांची से पहुंचेंगे और 4:15 बजे लौट जाएंगे। वैसे वे 12 बजे विशेष विमान से नई दिल्ली से रांची के लिए रवाना होंगे। 1:30 बजे रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 15 मिनट के अंतराल के बाद 1:45 बजे हेलीकॉप्टर से जमशेदपुर के लिए उड़ान भरेंगे। यहाँ गोपाल मैदान में वे कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें 1800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एलिवेटेड डबल डेकर कॉरिडोर का ऑनलाइन शिलान्यास भी होगा। जमशेदपुर के N3, N2 के 3
जेई में स्वाइन फ्लू के 4 संदिग्ध मरीज मिले। शहर में H3N2 के 4 मरीज मिलने के बाद सर्विलांस विभाग ने जांच तेज कर दी है। दूसरी ओर बारीडीह, गोलमुरी और मानगो में इस बीमारी के 3 संदिग्ध मरीज मिले हैं। वहीं कदमा और सोनारी में जापानी बुखार के 2 और बारीडीह व गोलमुरी में स्वाइन फ्लू के 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं। सातों संदिग्ध मरीजों का इलाज TMH में चल रहा है। सभी को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत और गर्दन में दर्द की शिकायत है। सर्विलांस विभाग ने सभी का सैंपल लेकर जांच में मेडिकल कॉलेज को लैब भेजा है। लिटीबेड़ा से रांची तक 147 किलोमीटर 4 लेन NH का होगा निर्माण। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भारतमाला परियोजना के अंतर्गत स्थानीय कुतरा थाना इलाके के लिटीबेड़ा से रांची तक 3015 करोड़ की लागत से 4 लेन सड़क का निर्माण होना है। इसके लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी के लिए बुधवार सुबह 10:30 बजे से जन सुनवाई आयोजित होगी। पिछले दिनों सर्वे के लिए आए राष्ट्रीय राजपथ प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को ग्रामीणों द्वारा बंधक बनाए जाने के कारण इस बार प्रशासन की ओर से जन सुनवाई के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिले के राजगांगपुर, कुतरा और रायबोगा थाना अंतर्गत लिटीबेड़ा, लांजी, बरना, खटंग, ज्ञानपाली, धरुआड़ा, दलकी, दुलापुर, डांगा, आमको, सिमको प्रमुख गांव सहित कुल 14 गांवों के लोग इस निर्माण कार्य से प्रभावित होंगे। रेबीज बीमारी को अधिसूचित करेगी झारखंड सरकार, मिलेगा होगा लाभ। कुत्ते के काटने से होने वाली रेबीज बीमारी को झारखंड सरकार अधिसूचित डिजीज के रूप में घोषित करेगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2 के अंतर्गत झारखंड महामारी रोग विनियमन 2023 पर स्वीकृति प्रदान करते हुए अधिसूचना करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के अधिसूचना एवं संलेख प्रारूप पर स्वास्थ्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। प्रस्ताव पर विधि विभाग ने भी सहमति प्रदान कर दी है। जल्द ही प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।